नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। वारासिवनी की निर्दलीय विधायक एवं खनिज निगम अध्यक्ष गुड्डा जायसवाल पर एक समाज विशेष के कुछ नेताओं ने अपने समाज के कुछ लोगों को लेकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें श्री जायसवाल के ऊपर जातिगत रूप से अपमानित करते हुए मारपीट करने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। इधर विधायक गुड्डा भैया पर लगाए गए तमाम आरोपों को उसी समाज विशेष के एक बड़े धड़े ने भी राजनीतिक षड्यंत्र करार देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। वहीं विधायक जायसवाल का कहना है कि घटना दिनांक को वे अपने क्षेत्र की कुछ शादियों में जा रहे थे। इसी दौरान अपने कार्यकर्ताओं को लेने वे ग्राम सिकंदरा गए, जहां उनके वाहन के पास 3 लोग नशे में धुत होकर आए और बातें करने लगे। उन्हें सुबह कार्यालय अपनी समस्या लेकर आने को कहा गया। उसके बावजूद भी वे तीनों वाहन के सामने से नहीं हट रहे थे और अभद्रता पर उतारू होने लगे। इसी बीच विधायक के गनमैन ने तीनों को रास्ते से हटाते हुए उक्त तीनों लोगों को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। विधायक जायसवाल ने कहा कि घटना के दूसरे दिन भाजपा ने कांग्रेस से जुड़े उनके कुछ राजनीतिक विरोधियों ने इस मामले को उनकी छवि धूमिल करने के लिए सामाजिक तूल दे दिया गया और अब उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाते हुए समाज की आड़ ली जा रही है। उन्होंने इसे राजनीति का सबसे घटिया स्तर करार दिया है। हालांकि खनिज निगम अध्यक्ष गुड्डा जायसवाल का राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो उन्होंने छात्र राजनीति से कदम रखते हुए अब तक 4 बार वारासिवनी के विधायक रह चुके हैं। 2018 में कांग्रेस ने इनका टिकट काटकर वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री के साले संजय मसानी को टिकट दिया था, जिसके बाद गुड्डा जायसवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए भाजपा कांग्रेस दोनों को जबरदस्त पटकनी देते हुए निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव जीता और कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री बनाए गए। इसके बाद कांग्रेस की सरकार 15 महीनों में गिर गई और उन्होंने भाजपा सरकार को क्षेत्र विकास के लिए अपना समर्थन दिया। 2018 का चुनाव जीतने के बाद और अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने के कारण उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस और भाजपा के कुछ राजनीतिक लोग इससे भयभीत भी नजर आते हैं, क्योंकि दोनों में कौन सी पार्टी आगामी चुनाव में इन्हें टिकट दे कोई भरोसा नहीं है। सामाजिक कार्यों और खेल के क्षेत्र में इनकी रुचि छात्र जीवन से ही रही है। इसके पहले किसी समाज विशेष को लेकर कहीं भी किसी भी परिस्थिति में इनके द्वारा कोई तीखा टिप्पणी का आरोप इतनी लंबी राजनीतिक पारी खेल चुके श्री जायसवाल के ऊपर नहीं लगाया गया है और न ही कभी कोई ऐसा मामला सामने आया है। एक समाज विशेष के कुछ नेताओं द्वारा अपने कुछ समर्थकों के साथ आरोप लगाए जा रहे हैं, वो राजनीति षड्यंत्र है या कुछ और, ये तो जांच का विषय है। लेकिन गुड्डा भैया को करीब से जानने वाले सामाजिक लोगों का एक बड़ा धड़ा भी इस बात से साफ इनकार करता है कि गुड्डा भैया कभी किसी को जातिगत रूप से अपमानित करके मारपीट कर सकते हैं। हालांकि ये पूरा मामला फिलहाल हाई प्रोफाइल और रोचक बना हुआ है। हर पहलू से इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी हो गई है। जी सर, अपना परिचय देंगे। मैं रामकिशोर बिसेन, मैं वारासिवनी पवार समाज का सचिव हूँ। सर, आप यहाँ पर आए हैं आज, क्या है पूरा मामला बताएं। मामला जो मुझे जानकारी में ज्ञान में आया है वो ये है कि जो पीड़ित ठाकरे हैं ये खाना खाने के बाद रात्रि में परसों या 29 तारीख को रात में खाना खा के घूम रहे थे। तो जसवंत पटले जी का एक गेस्ट हाउस है, वहाँ से टहल के निकल रहे थे तो देखा उन्होंने कि गाड़ी खड़ी है जिसमें 2 महिलाओं को और उन्होंने कुछ 2-3 पुरुषों को देखा। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ जो गाड़ी में लोग बैठे हैं, तो इन्होंने बताया कि मुझे संदिग्ध लगा, इसलिए मैं झाँक के देखा। तब उसी समय उनके ऊपर किसी लड़के ने, जो शायद आप जानते नहीं, वो नाम नहीं जानते, उन्होंने उन्हें मार दिया। उसके बाद वहाँ उन्होंने बताया कि बाद में प्रदीप जायसवाल विधायक हैं वो भी निकले और उन्होंने बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो परिचित थे इनसे, बोले साले तुम पवार यहाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे साले, तुम यहाँ से भागो। और उसके बाद उन्होंने इनको मारा और मारपीट किया। ये बात उन्होंने समाज के सामने रखी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं आर्मी में हूँ। तब सारे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने इसका बात का निर्णय लिया कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इसमें रिपोर्ट भी किया है। कोई राजनीतिक हस्तक्षेप या कोई षड्यंत्र? कोई राजनीतिक मामला नहीं है, सामाजिक मामला है। राजनीति में तो सब लोग जुड़े होते हैं। पप्पू पटेल। एक मिनट भैया, नाम बताइए आप। ज्ञान प्रकाश और पप्पू पटेल। हाँ, बताएंगे। पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ मैं पवार समाज से हूँ। ये जो पवार समाज के कुछ लोगों ने राजनीति के चलते षड्यंत्र रचा गया, जिसमें जायसवाल जी को बदनाम करने की एक साजिश रची गई। मेरा एसपी साहब को से निवेदन करने आए हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच कराने के बाद जो भी हल निकलता है उस हल का जिसकी गलती होगी उस पर कार्रवाई किया जाए। 3 शराबी आदमी दारू पीकर विधायक की गाड़ी रोकते हैं, उनके गार्ड उनको हटाते हैं
सिर्फ पवार समाज का होने के कारण उसको सामाजिक रूप दिया जा रहा है। जो लोग आए थे वो भी पवार समाज के थे, जितने आए ये भी सब पवार समाज के तो हैं। जिन लोगों ने जो विधायक जी की गाड़ी रोक रहे थे, एक वीआईपी गाड़ी मानी जाती है उनको, नशे के हालात में जुड़े थे, हालांकि वो पवार समाज से जरूर है, तो क्या आप मांग करेंगे कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई ऐसे होनी चाहिए? विधायक की गाड़ी रोकना है तो आपराधिक प्रकरण हो गया ना। विधायक जी ने ध्यान नहीं दी, बोले चलो जाने दो, चलो दारू पिए हुई हैं, नहीं समझे मेरी बात। इनने बोले दारू पीने जाने दो, उनने पिक्चर बना दी, तो उसके कारण सब पवार समाज के लोग सब गांव से आए हैं, शहर से आए हैं। और मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य होने के नाते मैं सभी मीडिया वालों से निवेदन करता हूं कि सच्चाई को जनता के समक्ष रखा जाए। नेता को बदनाम करने का झूठा षड्यंत्र रचा जा रहा है, उससे समाज को बचाया जाए। एक मंत्री कहीं जा रहा है, उसका फॉलो गार्ड और उसको और सुरक्षा दी जाती, वो नहीं थी क्या? थी, उन्हीं ने तो हटाया उसको। नहीं, अंगरक्षक बोल रहे हो ना? अंगरक्षक 2 थे गाड़ी में बैठे हुए, तो उनके अंगरक्षक हो गए। फॉलो गार्ड अलग रहती है। नहीं, फॉलो गार्ड नहीं थी उस समय, शहर में उपयोग नहीं करते फॉलो गार्ड का। जब बाहर जाते जब हाँ, बाहर जाते थे। घटना क्या शहर के अंदर की? शहर के अंदर की घटना है। शराब पी करके नशे में अगर कोई ग्राम सिकंदर की घटना बता रहे थे, शहर के अंदर की बात है। वहीं लगा हुआ है। जी भी आपका परिचय बताएंगे? फिर से बताइए, आपका नाम बताइए। मैं विवेक जी बताइए, आज आप लोग यहाँ पे प्रदीप जायसवाल जी के समर्थन में उतरे हैं और उन्हें ज्ञापन देने आए हैं एसपी साहब को। क्या है पूरा मामला और समाज क्या मांग करता है, क्या है पूरा घटनाक्रम बताइए। हम सब पूरे पवार समाज के सुजाती बंधु आज वाराणसी थाना प्रभारी को भी ज्ञापन दिए और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय एसपी साहब को भी एक ज्ञापन देने आए हैं कि 29 तारीख की रात में एक घटना को लेकर कल कुछ लोगों के द्वारा पवार समाज के बैठक के नाम पर एक ज्ञापन जो थाने में दिया गया वाराणसी में कि प्रदीप जायसवाल जी के द्वारा पवार समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई। निश्चित ही 29 तारीख की रात को एक घटना हुई थी जिसमें प्रदीप जायसवाल जी की गाड़ी के पास कुछ लोग शराब पीकर आकर दुर्व्यवहार कर रहे थे, अभद्रता कर रहे थे। तो उस दौरान प्रदीप जायसवाल जी के अंगरक्षक गाड़ी से उतरे और उनको हटाया वहाँ से। यह घटना हुई, किंतु उस घटना को तुरंत बाद माहौल ये बनाया गया कि प्रदीप जायसवाल जी के द्वारा पवार समाज को गाली गई। मेरा मानना है कि प्रदीप जायसवाल जी उस समय उन लोगों को जानते तक नहीं थे कि वो 3 लोग कौन है। तो दारू पी के उनसे अभद्रता कर रहे थे और गनमैन ने उनको हटाया। इतनी ही घटना में कारित हुई। दूसरी चीज़, कल पवार समाज के नाम पर प्रदीप जायसवाल जी की छवि को धूमिल करने के लिए कि प्रदीप जायसवाल जी द्वारा पवार समाज को गाली दी गई, ऐसी एक रिपोर्ट वाराणसी थाने में दी गई। प्रदीप जायसवाल जी लंबे समय से वाराणसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। 4 बार वे वाराणसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक पिछली बार पूर्व खनिज मंत्री के रूप में भी क्षेत्र में है और वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में वे खनिज निगम के अध्यक्ष भी हैं। उनकी राजनीतिक छवि को देखते हुए उनकी बराबरी नहीं करने के कारण जो लोग उनसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पहले से रखते आए हैं, उन लोगों ने समाज के नाम पर एक बैठक करके उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया है। हम ऐसे लोगों की घोर निंदा करते हैं और एसपी साहब से हमें मांग करने आए हैं कि मामले की निष्पक्ष जाँच हो। निश्चित ही घटना हुई, पर घटना को जो गलत ढंग से पेश किया जा रहा है वो ना हो, क्योंकि भविष्य में ऐसी चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें भविष्य में ना बढ़े और समाज का ऐसा राजनीतिक तौर पे उपयोग ना किया जाए। उस बात को लेकर मैं एसपी साहब को ज्ञापन देंगे। मारपीट के भी आरोप लगे थे और अभी पवार समाज ने एक और ज्ञापन सौंपा है। ये पवार समाज बोल रहा है कि भाई कार्रवाई करो। एक पवार समाज आके बोल रहा है कि भाई कोई घटना नहीं है, चुप। तो हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पवार समाज के जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो एक समूह कल और आज आके एसपी साहब को ज्ञापन देके गया है। वो प्रदीप जायसवाल से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रखते हैं, उन लोगों ने आके ज्ञापन दिया है, ना कि पूरे समाज ने आके ज्ञापन दिया। कहीं ना कहीं कल वाराणसी में जो बैठक आहुत की गई उसमें कोई पवार समाज के अध्यक्ष ने मीटिंग नहीं बुलाई। हाँ, यदि और दूसरी चीज़, अगर मीटिंग बुलाए होते तो हमको ही बुलाना था मीटिंग में। हम भी पवार समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें क्यों नहीं बुलाया गया उस मीटिंग में? अच्छा, यहाँ पे जो है जिले के पवार समाज के अध्यक्ष बता रहे थे, उनके द्वारा भी कहा गया है, तो आप क्या उनको पूरी जानकारी नहीं है इस घटना की। उनको इस घटना की पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए हो सकता है उन्होंने कुछ बयान दिया हो आप लोगों को। पर मूल बात यह है कि प्रदीप जायसवाल जी की गाड़ी के पास वो 3 लड़के शराब पीकर हुड़दंग कर रहे थे, अंगरक्षक ने उनको हटाया। ये वास्तविक घटना नहीं, वो तो सब ठीक है, ऐसे लगता है कि पवार समाज को बांटने का काम हो रहा है इस चक्कर। इसके पहले प्रदीप जायसवाल जी पे 3 बार ऐसे और आरोप लग चुके हैं पूर्व में भी कि उन्हें पवार समाज को लेकर
कुछ टिप्पणी की, पर आज तक कोई आरोप सिद्ध उनके नहीं हुए इस टाइप के कि उन्हें कोई समाज को लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं, आज तक उनके ऊपर कोई 25 साल में आरोप नहीं किसी वर्ग को जाति विशेष को उन्हें प्रभावित किया हो या जाति विशेष के नाम पर टिप्पणी की हो। अच्छा, व्यक्तिगत मामला है जिसको जातिगत रूप दिया जा रहा है, वो व्यक्तिगत मामला है, उसको जातिगत रूप दिया जा रहा है, गलत दिया जा रहा क्या नाम है आपका? है। विवेक वित्तीय क्या है आप? मैं पार्षद हूँ नगर पालिका परिषद भारत। एक समाज के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, क्या मामला है? देखिए मामला कुछ नहीं, मामला सारा राजनीतिक है। मैं हमेशा की तरह कल भी बहुत सी शादियों में जा रहा था और जिस दिशा में शादी थी मैंने अपने कार्यकर्ताओं जसवंत पटले, मोनू लिमजे, मेरे कुछ कार्यकर्ता थे, उनको लेने के लिए उनके घर पे गया था मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ 3 लोग सामने आ गए और जो सामने आके खड़े हो गए तो मैंने कांच खोल के उनसे बात भी किया मैंने, लेकिन जब कांच खोला तो मुझे लगा कि बहुत नशे में इनको खड़े होते भी नहीं बन रहा है। तो मैंने उनको समझाया भी कि तुम्हारी जो भी बात है कल घर पे आ जाना, कार्यालय कहीं भी आ जाना, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन ये जगह तुम्हारी समस्या सुनने की नहीं है। मैंने कहा ना टाइम है, अच्छी है ना जगह ठीक है, और मैं शादी में जा रहा हूँ, आप लोग अभी चले जाओ। लेकिन इतना करने के बाद भी चूँकि नशा बहुत था, खड़े होते नहीं बनना था उनको। 2 लोग मेरे से बात कर रहे थे और एक सामने खड़ा हो गया था, तो काम बार बार वही बात रिपीट कर रहे थे, घर आए कि कार्यालय आए, कितने बजे आए। अब मैं उनको हटाना बहुत संभलने का प्रयास किया मैंने, लेकिन नहीं हटे। आखिरकार मेरे कार्यकर्ताओं फिर मेरा गनमैन उतरा नीचे, और गनमैन ने तीनों को हटा के 2 चमाचा के मारा उनको जब नहीं हट रहे थे, और हटा के फिर मेरे कार्यकर्ता ने बोले भैया आप शादी में निकलो, उनको समझाते हैं। तो मैं शादी में निकल गया अपने कार्यालय आके। फिर तो उस बात को लेके दूसरे दिन जब मीटिंग हुई तो मैंने पवार समाज के अध्यक्ष से भी बात किया, तो पवार समाज के अध्यक्ष ने भी कहा है कि ये इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। मैंने कहा था ये मुद्दा उस लायक नहीं कि समाज की मीटिंग बुलाई जाए। तो इस मीटिंग में पवार समाज के कोई भी पदाधिकारी नहीं दिखे, और जहाँ घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम में जो जसवंत पटले का मकान था उसको भी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। हमारे पक्ष के जो पवार समाज के लोग उनको भी नहीं बुलाया गया। तो कुल मिला के पवार समाज के नाम पर ये कांग्रेस से बीजेपी के जो मैं प्रतिद्वंदी है उन्होंने मीटिंग कॉल की है, जिसमें समाज के कोई लोग नहीं गए और सिर्फ अपने पक्ष के पवार समाज के लोगों को नहीं बुलाया। तो इस तरह से ये राजनीति का बहुत ही घटिया स्तर देखने में मिला भारत में पहली बार मुझे, कि कोई व्यक्ति किसी वीआईपी गाड़ी में चढ़ जाए और गनमैन ने आकर को 3 तमाचे मार के हटा दिया, नशे में धुतते तीनों, है ना। तो उसमें ये बात आ गई कि मैंने पवार समाज को गाली बक दिया, पवार समाज को मार दिया। ये क्या घटिया हरकत है। एक बयान में वो भी बोल रहा है कि मैं नशे में था, उसको विवाद की भी जानकारी नहीं है। नहीं, मेरा तो मानना है, पता जो भी होगा आगे, अर्धविक्षेप लगे मेरे को तीनों, और मुझे ऐसा लगा कि शराब के नशे में भी थोड़ा बहुत होश में रहता है आदमी। मुझे लगा गांजे के नशे में ये। जब गनमैन ने पिटाई भी किया तो भी नहीं आ रहा, वो गाड़ी स्टार्ट कर दी, मैंने गनमैन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी कि तो चल जाओ, तो गाड़ी स्टार्ट कर भी फिर गिरा दी उन्हें गाड़ी अपनी। तो ऐसे नशेड़ियों के लिए समाज की बैठक बुलाकर ये जो हमारे 2-3 नेताओं ने की कांग्रेस बीजेपी के, ये मेरी छवि को खराब करना चाहते हैं।